यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। तो आज की न्यूज़पेपरों में जो खबर छपी है विस्तार से उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग शांतिपूर्ण, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। तो शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान यहाँ पे सामने आया है। शिक्षक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण हो गई है। और पटना से खबर आ रही है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर छठवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो देख सकते हैं कि 1200 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाइयों में जो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है वो सफलपूर्वक हो गई है और इसे लेकर शिक्षा मंत्री ने खुशी भी जाहिर की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का स्पष्ट बयान आया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया सही ढंग से पूर्ण हो रही है। देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि अब जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग विभिन्न कारणों से रद्द हो गई है उनकी काउंसलिंग की तारीख भी जल्द जारी की जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि भाई उनकी काउंसलिंग की तारीख भी जल्द जारी की जाएगी, क्योंकि जो लोग लंबे अरसे से इस इंतज़ार में बैठे थे कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है ये। और देखिए लिखा है कि अब सबकी काउंसलिंग इसी तीसरे चक्र में पूर्ण की जाएगी, यानी कि एक बार फिर से तीसरे चक्र का काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं इसके लिए विभाग की ओर से जल्द कार्यक्रम तय कर दिया गया है। कहा गया है कि शिक्षकों की 251 सीटों पर 93 की हुई नियुक्ति। ये बात भी कही गई है कि ज़िले में शुक्रवार को 93 शिक्षकों का नियोजन किया गया। तो भाई गाइस बड़ी खबर आ रही है। देख सकते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में जितनी सीटें हैं उससे कम ही लोगों का नियुक्ति हो रहा है। ये क्या संकेत करता है? ये संकेत करता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया है जो वो तीव्र गति से आगे तो बढ़ रही है, लेकिन 7वें चरण में अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक मौका भी मिलेगा। गया से खबर क्या आई है कि ज़िले में कुल 251 सीटों पर नियोजन होना था, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं आगे भी खबर आई है कि नियोजन की प्रक्रिया आगे तीव्र गति से चल रही है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग से छूटे नियोजन इकाइयों की रिपोर्ट भी मांगी है भाई। तो देख सकते हैं कि उन नियोजन इकाइयों में जहां काउंसलिंग अभी पूरी तरीके से कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन किसी कारण से कुछ काउंसलिंग प्रक्रियाएं या कुछ काउंसलिंग सेंटर को रद्द कर दिया गया, उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से कराने की बात जो है वो कही जा रही है। तो शिक्षा मंत्री ने फिर से एक रिपोर्ट मांगी है और देख सकते हैं स्पष्ट तौर पे इनका कहना है कि 7वें चरण में उनको मौका मिलेगा। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ नियोजन की प्रक्रिया 7वें चरण में शामिल होगी, यानी कि शिक्षा मंत्री ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति हो वो 7वें चरण में हो। और 7वें चरण के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको नियुक्ति के लिए और कौन कौन एलिजिबल होगा, क्या आयु सीमा होगी, तमाम मुद्दों पर हम बात भी खुलकर करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग से छूटे नियोजन इकाइयों की जो रिपोर्ट है वो फिर से मांगी है और अब फिर से चाहते हैं कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। तो विभिन्न न्यूज़पेपरों में आज यही खबर जो है सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहे भी क्यों नहीं, ठीक है। काउंसलिंग में 68 अभ्यर्थियों का चयन, 290 पद रह गए रिक्त। अभी भी 290 पद जो हैं वो खाली रह गए हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 से 20 के तहत जिले के 17 प्रखंड के अंतर्गत 50 पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग शुक्रवार को अलग अलग केंद्रों पर हुई। इसमें सभी नियोजन इकाइयों के तहत काउंसलिंग की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर कराई गई। अब देखिए 290 में से 68 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई अधिक से अधिक पद जो हैं वो बार बार रिक्त रह जा रहे हैं, अधिक से अधिक पद बार बार रिक्त रह जा रहे हैं। तो इससे क्या संकेत मिलता है? इससे तो यही संकेत मिलता है कि भाई जितने पद रिक्त रह जाएंगे उतने पदों में अब 7वें चरण में मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग लेटर भी जारी कर रहा है और लेटर के माध्यम से भी ये अवगत करा रहा है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्या शेड्यूल है, इसके बारे में जानकारी दे रही है। लेकिन एक जो लेटर है काफ़ी चौंकाने वाला है। इस लेटर में स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें स्पष्टीकरण दिया जाए। विभाग ने मांगा है कि अगर आप काउंसलिंग कराने में निरस्त हैं, ये किसी कारण से अगर आप काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं तो आप इसका स्पष्टीकरण दें। क्यों नहीं काउंसलिंग करा पा रहे हैं, क्या कारण है वहाँ पे काउंसलिंग ना होने का, ठीक है, किन कारणों से काउंसलिंग रद्द कराई जा रही है। क्योंकि कछुए के चाल से जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तीव्र गति से, क्योंकि 7वें चरण में भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो
पूर्ण करानी है। अब आप ये देखिए कि छठे चरण में भी शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में शेष बच गए हैं, क्योंकि 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होनी थी, 94 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हुई है। तो साफ तौर पे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो पाई है और इनमें से भी अगर कुछ पद रिक्त रह जाते हैं, यानी कि 30,000 40,000 पद अगर खाली रह जाते हैं, तो ये हो गए आपके। और लगभग मैं आपको बता दूं कि 80,000 से अधिक 7वें चरण में हैं। तो कुल मिला के ये पूरा आंकड़ा जो है 1.5 लाख के आसपास जा रहा है, और 1.5 लाख के आसपास जो है चूँकि फिर से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो अब 7वें चरण में विभाग कराने की तैयारी कर रहा है। तो मेरा यही कहना होगा कि भाई अब नियुक्ति की प्रक्रिया 7वें चरण में जो है वो पूर्ण होगी। लेकिन साफ तौर पे जिस प्रकार से विभाग का ये बड़ा रवैया है कि नियुक्ति प्रक्रिया को हम चाहते हैं कि 7वें चरण में पूर्ण करें और छठे चरण की काउंसलिंग को बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करें, शिक्षा मंत्री ऐसा कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई सारे जिलों में, कई सारी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है चीटी चाल चली है, ठीक है। वहीं हमारे प्राथमिक शिक्षा जो निदेशक है रवि प्रसाद सिंह जी, जो नए आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक आए हैं, तो वो भी लगातार ट्वीट करके जानकारी देते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को। उनका भी कहना है कि 5,000 जो भी हमारे पोस्ट हैं, जिसमें 1,000 नियोजन इकाई मतलब 1,000 नियोजन इकाइयों में 5,000 पोस्ट हैं, उनमें भी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करानी है, तो अभ्यर्थी परेशान ना हो। बार बार वो देखिए ट्वीट पे ट्वीट करते हैं और ये जानकारी देते हैं कि वो जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि अगर विभाग 7वें चरण में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करती है तो इसका श्रेय शिक्षा विभाग को जाएगा। चुनाव का माहौल है, वोटिंग की प्रक्रिया जब होती है तो शिक्षक अभ्यर्थियों का वोट जो है वो सबसे अधिक मायने रखता है, क्योंकि कहते हैं कि पढ़ा लिखा जब समाज होता है तो वो सोच विचार के कदम उठाता है कि भाई किस ओर हमें वोट देना है, किस ओर मतलब कौन सा जो दल है वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार कर सकता है। तो ये तमाम बातें जो है सामने उभर के आती हैं। तो इसको लेकर भी जो शिक्षक हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों का वोट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक अभी नियोजन की प्रक्रिया आपके लगभग ये 6 महीने के अंतर मैं आपको बता दूं कि 3 प्राइमरी डायरेक्टर जो हैं, एजुकेशन के प्राइमरी डायरेक्टर हैं, वो बदले गए हैं। 3 शिक्षा निदेशक जो हैं बदले गए हैं। तो इतनी जल्दी शिक्षा निदेशक बदलना, फिर नए शिक्षा निदेशक का आना, वो क्या समझ पाएंगे कि भाई कैसी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ हो रहा है। तो भाई स्पष्ट है, और ये लेटर भी महत्वपूर्ण होता है कि हो जा रहा है, जो मैं आपको यहाँ पे लेटर दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जिन अभ्यर्थियों तक खबर नहीं पहुँचती है वहाँ तक भी खबर पहुँचाने की अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, ताकि सबको इसका जो है लाभ पहुँचे वीडियो का, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सभी लोग बस अब 7वें चरण पे फोकस करें, क्योंकि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको दे दी जाएगा, विद्यालय का आवंटन हो जाएगा, तमाम